पीटीआई हुकूमत गिरने के बाद मैं इलेक्शन में जाना चाहता था। शहबाज शरीफ की अलविदाई तकरीर तैयार थी, लेकिन हमें धमकी दी गई, इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ को इस्तीफा देने से मना कर दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब के दौरान नवाज शरीफ के इंकशाफ। कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा कि आपको अल्टीमेटम दिया गया है, आपने इसके सामने खड़े होना है। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। नवाज शरीफ ने मईशत की बहाली का भी रोड मैप दे दिया। कहा कि उनकी पॉलिसी ये होगी कि इंडस्ट्री में लगने वाले पैसे के बारे में पूछा न जाए कि कहाँ से आ रहा है। अपनी हुकूमत बनने की सूरत में शरह सूद कम करने का इशारा ये कहकर दिया कि 22% शरह सूद पर कौन कारोबार करेगा। पाकिस्तान का सबसे नौजवान वजीर खारजा, मैंने ये साबित कर दिया है कि जब नौजवानों को मौका दिया जाता है तो फिर नौजवान काम करके भी दिखा सकते हैं। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है एक बार मौका दीजिए। पाकिस्तान के अवाम से वादा है, कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना होगा, किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की बजाय नौजवान क़यादत को मौका देना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का एबटाबाद में खड़ा, कहा कि पुराने सियासतदान अब आराम करें, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए नई क़यादत की ज़रूरत है। बिलावल ने खुद को बतौर वज़ीर आज़म पेश किया। बतौर वज़ीर ख़ारजा अपनी कारकर्दगी का हवाला देकर कहा कि वो साबित कर चुके हैं कि नौजवानों को मौका दिया जाए तो वो काम करके दिखाते हैं। उन्हें आगे भी मौका मिला तो वादा करते हैं कि आवाम को मायूस नहीं करेंगे, दिन रात खिदमत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कोई शुबा नहीं, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करेंगे। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। एक सवाल के जवाब में कहा कि वो किसी जमात के नहीं, हर पाकिस्तानी की तर्जुमान है। फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल न होने पर कौम ने नाइंसाफ़ी का ख़मियाज़ा 9 मई के वाक़यात की सूरत में भुगता। सुप्रीम कोर्ट इतने साल केस मुकर्रर न करने पर जिम्मेदारी कबूल करती है। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट करार देती है कि माजी की गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी। इदारों से गलती हो तो उसको तस्लीम करना चाहिए। अवाम का इदारों पर अदम एतमाद आमरीत को फ़रोग़ देता है और जमहूरियत की नफ़ी करता है। अपने इदारों को दागदार करने वाले इदारों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे लोग अपने इदारों की नफ़ी करके अपनी अना की तस्कीन करते हैं। देखना होगा कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फैसले के वक्त की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बदल चुके। मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को साबिक हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की गलतियों का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वफाकी हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन बना दिया है। उम्मीद करते हैं कि कमीशन 2 माह की मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा। केस की मजीद समाअत 22 जनवरी 2024 को होगी। बिजली बहुत महंगी, गैस बहुत महंगी, गैस 1.5 माह बाद और महंगी होगी। रिटेलर्स और रियल एस्टेट वाले टैक्स देने से फिर बच गए। लेकिन वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने IMF को जनवरी 2024 से गैस मजीद महंगी करने का बता दिया। कहा कि $70 करोड़ की दूसरी किस्त के लिए IMF ने कोई शर्त नहीं लगाई। $2 अरब की आलमी बैंक फंडिंग इसी साल होने का इम्कान है। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आज मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर $7 अरब से ऊपर हो गए हैं। इससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, निगरान काबीना के अरकान, वज़राए आला और दीगर हुकाम की शिरकत। खसारे वाले सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का जायजा लेने के साथ साथ SIFC ने निजकारी का अमल मजीद तेज करने की हिदायत की।
पाक अमेरिका ताल्लुकात सिक्योरिटी से आगे बढ़कर अब इक्तिसादी इस्तेहकाम पर मरकूज हैं। पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं कि ग्रीन एनर्जी पॉलिसी से पाकिस्तानी मईशत का पहिया रवां इक्तिसादी आज़ादी मुमकिन रह सकती है। ग्रीन अलायंस की बदौलत क्लाइमेट, एनर्जी, पानी और पाकिस्तान के दीगर इक्तिसादी ज़रूरियात महफूज रह सकती हैं। पाकिस्तान को पॉलिसियों में शफाफियत, मुनसिफानापन और पायदारी पर तवज्जो दी जानी चाहिए। पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर की न्यूयॉर्क के डिप्टी स्पीकर फिल रामोस से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि सिंध और पंजाब को न्यूयॉर्क की सिस्टर स्टेट बनाया गया तो वो एक अच्छा कदम होगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये अच्छे आदमी हैं, खुद कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन में कामयाब नहीं होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगली तारीख में समाअत मुकम्मल करके फैसला जारी करेंगे। एक साल पहले तोशाखाना स्कैंडल सामने लाने पर इमरान खान ने मुख्तलिफ ममालिक में जियो न्यूज़ और प्रोग्राम आचा हज़ीब खानज़ादा पर हर जाने का मुकदमा करने की धमकी दी, फिर बरतानिया में लीगल नोटिस भिजवाए। बरतानिया में जियो न्यूज़ ने प्रोग्राम की तरफ से इमरान खान के लीगल नोटिसों का जवाब दिया और दावा किया कि हमने तोशाखाना स्कैंडल की रिपोर्टिंग पर तमाम कानूनी और इखलाकी तकाजे पूरे किए हैं। अगर आप इदारे के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं तो उसका मजबूती से दिफा किया जाएगा। इस वाक़े के एक साल गुजरने के बाद ये साबित हो गया है कि तोशाखाना केस की रिपोर्टिंग से मुतालिक प्रोग्राम आचा हज़ीब खानज़ादा का मौक़िफ़ और तरीक़ाकार दुरुस्त था। इमरान खान के इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद थे। पुरानी लकीरों की पैरवी करते करते अब हम थक चुके हैं। 75 साल हमने पुरानी लकीरों की पैरवी की, हमने जो उन्होंने कहा उसकी पैरवी की। अब हम मजीद इन अनासर की मुनाफिकाना फिक्र, मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 75 साल हो गए जो उन्होंने कहा उसकी पैरवी की, अब थक गए हैं। अब मजीद इन अनासर के मुनाफिकाना किरदार की पैरवी नहीं कर सकते। नौशहरा में पार्टी वर्कर्स से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि नए जाविये से सोचना होगा। चेयरमैन PTI के बारे में बात करते हुए सरबराह JUIFA ने कहा कि चेयरमैन PTI ने नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। मौलाना फजल रहमान आज वजीर बाग पेशावर में जलसे से खिताब करेंगे। हमारी पॉलिसी के सबब पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर तनहा हो गई। पीपल्स पार्टी से अब कोई भी सियासी जमात बात करने को तैयार नहीं है। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके औरंगी टाउन में जलसे से खिताब, कहा कि हमसे कोई हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांग नहीं सकता। अब हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लियाकताबाद छापेगा और औरंगी टाउन बांटेगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हमारे पास मुस्लिम लीग नून के अलावा ऑप्शन क्या है? PTI का पता नहीं और पीपल्स पार्टी 15 सालों से हमें मार रही है। हमें ऐसी पार्टी से इत्तेहाद करना है जो आईनी तरमीम करा सके। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। मुलजिम से पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गईं। डिफेंस में तेज रफ्तार गाड़ी उलट गई, हामन जहरी नामी शख्स जाम बहक हो गया। शेर मोहम्मद नामी शख्स जख्मी हो गया। शारा फैसल कारसाज के करीब गाड़ी की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार इंतजार मसीह मारा गया। लाहौर में घर में काम करने वाली बच्ची पर मुबैना तशद्दुद, मालकन ने कमसिन लड़की को मुबैना तौर पर कैंची, छुरी और डंडे से तशद्दुद किया। गड़ी शाहू में 14 साल की लड़की पर मालकन ने मुबैना तशद्दुद किया। सारा अहमद के सर के बाल भी काट दिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तशद्दुद से मुतासर बच्ची को तहवील भी ले लिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कहना है कि तशद्दुद करने वाली मालकन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्तान में शादी की तकरीब में फायरिंग, नामालूम शख्स की फायरिंग से लड़का और खातून जाँ बहक हो गए। मुलजिम फरार हो गया। वाक़े की तहकीकात जारी है। हाफिजाबाद में मुलजिमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला, पुलिस कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग से एक मुलजिम महबूब उर्फ बूबा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया।
पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इंजन और एक बोगी लोधरा में पटरी से उतर गई। पाक बिजनेस 34 डाउन लाहौर से कराची जा रही थी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक बिजनेस एक्सप्रेस को मुतबादिल इंजन लगाकर रवाना कर दिया गया है। डाउन ट्रैक को क्लियर करने में कई घंटे लगने का खदशा है। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत। हादसा ये कत्ल। मुकदमे में कत्ल की दफा 302 शामिल। तफ्तीश DSP काहना के सपुर्द। तहकीकात में सामने आया है कि कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जामहक अफराद के साथ झड़प हुई। अफनान ने गाड़ी में बैठी खवातीन का काफ़ी देर तक पीछा किया, उन्हें हिरासत भी किया। 2 गाड़ियों में एक ही खानदान के अफराद सवार थे। वाई ब्लॉक नाले पर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा, लेकिन अफनान धमकाता रहा। मुतासर खानदान ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बिगड़े हुए कम उम्र ड्राइवर ने झूठी अना की खातिर उनका घराना उजाड़ दिया। वाक़या 11 और 12 नवंबर की दरमियानी शब डिफेंस फेज 7 में पेश आया था। मुलजिम अफनान शफकत ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। महकमा दाखिला के मुताबिक तोरखम बॉर्डर के रास्ते जुमेरात को 425 खानदान वतन वापस गए, जिनमें 411 मर्द, 448 खवातीन, 813 बच्चे शामिल हैं। अब तक 2,19,742 गैर मुल्की वतन वापस लौट चुके हैं। बलूचिस्तान में सरकारी तालीमी निज़ाम उजाड़ दिया गया। सूबे में 8 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। 1964 स्कूलों की छत है न चार दीवारी। 3,500 स्कूल असातिज़ा की कमी की वजह से बंद। 12,000 प्राइमरी स्कूलों में से 6,000 में एक टीचर। 11,000 स्कूलों में बिजली और 10,000 में पानी नहीं। सैलाब से मुतासर 5,500 स्कूलों में से 50 की मुरम्मत भी नहीं की गई। निगरां वज़ीर तालीम बलूचिस्तान प्रोफेसर कादिर बख्श की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि बलूचिस्तान का शोबा तालीम गंभीर मसाइल से दूचार है। इसराइली तैयारों की गजा के जबालिया पनाहगुजी कैंप पर रात गए बमबारी। 6 घरानों को निशाना बनाया गया। बड़ी तादाद में अमवात हुई। खान यूनिस में एक घर पर मिसाइल से हमला किया गया। 7 अफराद शहीद हो गए। शेख रिजवान और रफा में भी रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए। मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन और इंटरनेट सर्विस बंद होने से गजा का बैरूनी दुनिया से रब्ता भी मुनक़ता हो गया। अमवात और जख्मियों की असल तादाद वाज़ेह ना हो सकी। अल-शिफा अस्पताल पर 2 रोज़ में तीसरी बार इसराइली फ़ौज का धावा। इलाज मुआलजे की सहूलियात तबाह कर दी। तिब्बी अमले समेत 5,000 फ़लस्तीनी को यरगमाल बना लिया। बिला इजाज़त हरकत करने पर कमसिन लड़की को गोली मार दी गई। 1946 से कायम अस्पताल में मौजूद मरीजों और पनाहगुज़ीनों की नस्लकुशी के खदशात बढ़ गए। अल-शिफा के अतराफ में मकानात और सड़कों पर को भी निशाना बनाया गया। बदतरीन सूरत हाल में गजा शहर और शिमाली गजा के तमाम अस्पतालों ने काम बंद कर दिया। अल-शिफा अस्पताल के नज़दीक इमारत से इसराइली यरगमाली की लाश भी बरामद हुई है। 31% पाकिस्तानी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग में हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी से नाखुश। 29% पाकिस्तानियों ने हुकूमत की पॉलिसी को अच्छा करार दे दिया। गैर पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 91% पाकिस्तानियों की हमदर्दियाँ गजा के फ़लस्तीनियों के साथ हैं, जबकि 2% पाकिस्तानियों की हमदर्दी इसराइल के साथ है। सर्वे के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि मौजूदा जंग में फ़लस्तीन को कामयाबी मिलेगी। 5% पाकिस्तानी समझते हैं कि इस जंग में इसराइल को कामयाबी मिलेगी। 67% पाकिस्तानियों का कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग में अमरीकी हुकूमत का किरदार मनफी और 12% का ख्याल है कि अमरीका का किरदार अच्छा है। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। समात एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आज फिर होगी। चेयरमैन PTI की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर तमाम फरीकैन को आज दोबारा सुना जाएगा। चेयरमैन PTI की बीवी बुशा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। बुशा बीबी के वकील ने कहा कि हमारे जितने भी केसेज आपके पास मुकर्रर हुए उनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसा ना करें, चलें इसको देख लेते हैं। अदालत ने बुशा बीबी की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए।
सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। फैसला कलअदम करार देने और अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल करने की भी इस्तदा। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद के कत्ल के इल्जाम में नथानियल वेल्टमैन मुलजिम करार दे दिया गया। 22 साल मुलजिम ने जून 2021 में सलमान अफजाल फैमिली पर गाड़ी चढ़ा दी थी। मुलजिम ने गाड़ी से कुचलकर सलमान अफजाल, उनकी अहलिया, बेटी और वालिदा को कत्ल किया था। साल 2024 में इंतखाबात की तारीख रकम होगी। पहली बार दुनिया भर में 76 ममालिक के 4 अरब से ज़ायद अवाम एक ही साल में पोलिंग स्टेशनों का रुख करेंगे। जनवरी में ताइवान से शुरू होने वाला इंतखाबात का सिलसिला बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, रूस, भारत और बरतानिया से होता हुआ अमरीका के सदारती इंतखाबात तक जाएगा। अगले साल यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक नई पार्लियामेंट का इंतखाब करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर का ओहदा संभालने के लिए क्लियरेंस दे दी। वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर का ओहदा संभालने के बाद भी निगरान काबीना का हिस्सा रहेंगे। साबिक मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम नवीद अकरम को दोबारा टीम मैनेजर बनाए जाने का इम्कान है। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने कोचिंग स्टाफ के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं। वर्ल्ड कप की सदाबहार ऑस्ट्रेलिया की टीम जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए 212 रन बनाकर आउट हो गई। 119 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद डेविड मिलर की जिम्मेदाराना इनिंग्स। मिलर ने 5 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 101 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने तेज रफ्तार आगाज किया, लेकिन फिर जनूबी अफ्रीका स्पिनर्स ने कैंगरूज को अपने जाल में फंसा लिया। तबरेज़ शम्सी, महाराज और मार्करम ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों के लिए अजाब बन गए। 137 के मजमूई स्कोर पर मैक्सवेल भी साथ छोड़ गए तो मैच पर जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त मजबूत नजर आने लगी। लेकिन फिर कप्तान पैट कमिंस समेत लोअर मिडल ऑर्डर ने मैच बचा लिया। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज दिया गया। इतवार को अहमदाबाद के स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत से होगा। हार न मनाहे में हुए वर्ल्ड कप क्रिकेट पर तरजीह और तबसरे। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल पर क्रिकेटर इमाद वसीम का कहना था कि साउथ अफ्रीका लड़कर हारा है। साउथ अफ्रीका फाइनल में जाता। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि साउथ अफ्रीका चेजिंग में कमज़ोर है। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर का कहना था कि शाहीन आफरीदी के लिए परफॉर्मेंस और फिटनेस चैलेंज होगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। गुज़िश्ता माह पहला राउंड जीतकर तारीख रकम करने के बाद पाकिस्तान पहली बार क्वालिफायर का राउंड 2 खेल रहा है। क्वालिफायर राउंड 2 में पाकिस्तान का अगला मैच 21 नवंबर को ताजिकिस्तान से होगा। और पाकिस्तान के नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने दूरियां मिटा दी। लाहौर की आमना और लंदन के आमिर एक ही दिन में निकाह के बंधन में बंध गए। दोनों की फैमिलीज ने आज ऑनलाइन बात की तो वो रिश्तेदार निकले और अपने बच्चों का ऑनलाइन निकाह करा दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद रिश्ता ऐप अब पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को घर बैठे मिलवा रही है।